नमस्ते प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। एक मंजिल, हर मंजिल के पीछे छिपी है कामयाबी, और जो हर कामयाबी के पीछे छिपी है वह है मेहनत। With these words, this is Khushbu Dubey, your host for today on the behalf of DAV Public School, Arakuchi. Heartily welcome you all. It is a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students who have made us all proud. We have our respected principal sir with us. We want to welcome him with a green welcome. I request the students to please present the plant to our principal sir as a green welcome. Sir, please. A very rare and exceptional achievement that reflects the dedication and talent of the student. And for this, I would like to call Ankita Narayan, who has scored 96.4%, along with their parents. Ankita Narayan, please come on the stage to receive the award. Please give a huge round of applause. She is now continuing her further education from JVM Sami. 94.8% marks. I request the parent of Rajat to please come and receive the award from our principal. He is continuing from Kota, Rajasthan. He is continuing his further education from Kota. Arpit Kumar, who has scored 94%. Arpit Kumar, I must be waiting to come. He is continuing his further education from Sarvodaya Niketan, Fiji. Priyansu Kumar, if the parent is here, okay. We are sister. Let's move to the next. I would like to call Adarsh Kumar, who has scored 92.8% marks, and he is continuing his further education from here itself, DAV Public School, Arakuchi. First of all, a very good afternoon to all of you. I would like to thank my school family for organizing this beautiful ceremony for us. I have started my academic journey from this school and always get supported my teachers since my childhood. I will forever grateful to all my teaching and non-teaching staffs for their contribution. Thank you. Thank you for your inspiring work. Now, we have now come to the end of this award ceremony. We have witnessed the achievements. बैटिंग पार्ट जो है जैसे बुलाने का तेरे डॉक्टर ने देखने उन्होंने फोटा रखा ये सिर्फ तरीकों तो हेल्थ टीचर जो मेरी मदद के लिए तीसरे करके ट्रीटमेंट कराने वाले हजारों लेकिन उनको लाइन छोड़ करके 10% की कमाई सेक्रीफाइस करेंगे और उसको उन लोगों के लिए रखेंगे जो शायद मेरे पास पैसा नहीं होगा वो ना तो जिंदगी का 1% 2% अगर हम सोसाइटी के लिए लगाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर थे मैंने कभी पूछा आर्टिकल नहीं पढ़े पर आ जाते हैं फिर पूछा मैंने कि डॉक्टर साहब आप अगर संडे को मेरा संडे को देख
है मेरे को छुट्टी नहीं मिलनी पड़ती, इसलिए मिस करना होता है। मैंने कहा नहीं, संडे को हम काम नहीं करते, तो काम करते हैं लेकिन आई एम इन स्टेशन, आई गो टू सम द्वारा सम कोई जीसी होती है, एनजीओ वगैरह जो लगाते हैं हम उसमें जाते हैं, बिकॉज आई मस्ट गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। ये गिविंग बैक टू द सोसाइटी में परिवार नहीं पानी जब से बड़े चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हम लोग को मिला, एक सुई की रकम हमको मिली, डॉक्टरी पढ़ने के लिए किताब हमको मिली, खेल फाड़ करने के लिए औजार मिले, या सपोर्ट मिला या पैसा मिला, जो कुछ भी मिला हमको इसी सोसाइटी से मिला। एंड दिस इज द सोसाइटी व्हिच हैज मेड मी अ डॉक्टर। हमारे टीचर्स ने, हमारे समाज के एक आदमी ने हमारी मदद की, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कुछ कर दिया, कुछ वापस अपनी जितना मिला उतना तो नहीं वापस कर सकते, लेकिन कुछ उसका अंश वापस दे सके, तो मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात, बड़ी खुशी की बात होती है। सो आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि अगर हम संडे को स्टेशन में हैं, फ्री हैं, कहीं बाहर कॉन्फ्रेंस वगैरह में नहीं गए हैं, तो हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर वो फ्री इलाज के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करके समाज के संगठन रखते हैं और हम उसी में जाते हैं। तो लगा कि 7 दिन में से अगर एक दिन वो दे रहे हैं बहुत ज़्यादा है, नहीं तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2-4 ऐसे पेशेंट, ताकि मैं भी डॉक्टर के पास गए थे तो देखा उन्होंने किसी का बदला नहीं था। मेरे कहने का मतलब बिकम ग्रेट, ये वैल्यूज जो है यही वैल्यू बात। हम जरी बात में आपको जानते होंगे दयाल, तो उन्होंने ये बता रखा था कि जो वो जिस इलाके के थे उस इलाके के हम उस इलाके के, तो मैंने जब फीस देना शुरू किया तो वहाँ पर मैं एड्रेस लिखा, पहले एड्रेस लिखवाते थे, तो एड्रेस लिखा, कहा कि नहीं आप लोग फीस नहीं लेंगे, तो स्टूडेंट में 100 रुपये देते आ रहे हैं, उन्हें उस समय ले देते होंगे क्योंकि उस समय उन्होंने नया नया प्रोफेशन शुरू किया, बट अब वो उस इलाके से के आदमी का फीस नहीं लेते, तो एक कुछ ना कुछ एक पॉइंट होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए कि हम इस टाइप के ये इस लेवल के आदमी से या इस इलाके के आदमी से कुछ होना चाहिए कि कम से कम या मेरे जहन से जो लगे कि ये हमारी हेल्प पे निर्भर है, ये हेल्पलेस है, इसकी हेल्प जो है हम कुछ कर सकें। तो बहुत से डॉक्टर्स को देखा है, कुछ इलाज भी कर देते हैं, सब दवाई भी दे देते हैं और उसको बढ़िया से समय भी दे देते हैं, तसल्ली करवा देते हैं कि उसको ये लगे कि मेरा इलाज अच्छा हो गया, क्योंकि साइकोलॉजिकल इलाज मेडिकल इलाज से बायोलॉजिकल इलाज से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अच्छा बनना, बड़ा बनना तो बहुत बड़ी बात है, बट अच्छा बनना उससे भी बड़ी बात है। अब इस स्कूल से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए हैं जिसमें अचीवर्स के हैं, कई उनमें से कॉन्टैक्ट में नहीं भी आ पाए, उनका नहीं भी है, कई नहीं कई जगह पर हैं और अचानक कभी खबर मिलती कि वो उस जगह पे हैं लेकिन इस स्कूल से पढ़े। एक चीज हमने ह्यूमैनिटीज भी है, कॉमर्स भी है, साइंस भी है, तीनों में से तीनों के लिए पॉसिबल एक आईएएस आप लोगों में से खुद को सेलेक्ट कीजिए कि हम तैयारी करेंगे, दूसरे फ्रेंड को मोटिवेट कीजिए, बट सिविल सर्वेंट हमारे यहाँ काम है, टेक्नोक्रेट्स हैं, मेडिकल में हैं, वो सॉफ्टवेयर में है, सब चीज में है। एक जो फील्ड है जिससे कि आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट जो होते हैं, सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास बहुत स्कोप होता है, समाज के सबसे निचले पायदान तक के आदमी की आप लेकिन ये वैदिक वैल्यू आपके पास ये होना चाहिए कि उस इलाके जगह पे आप हॉस्पिटल जगह का सबसे गरीब से गरीब आदमी भी आपके दफ्तर के दरवाजे तक आए तो उसके ये भरोसा रहे कि ये
इस परिवार से आता है, ये डीएवी परिवार से आता है, ये इस जगह से आता है, इसके पास या हमने इसके बारे में ऐसा सुना है, ये मेरी समस्या का ये भरोसा एकदम सबसे जो है लोएस्ट स्टेप या पायदान का आदमी हो, उसको ये भरोसा अगर आप जगा सकें तो समझिए कि आपने एंग्लो और वैदिक दोनों का पढ़ने की ये वैल्यूज में एक और होता है कि सोसाइटी में ही रहता है, मैंने जो सोशल और समाज में मिलजुल कर कहानी सुना रहे थे, उस कहानी को बहुत मॉडिफाई करते या वो कहानी शायद और नहीं होगी जो हम लोगों को पता नहीं था। एक बार खरगोश जीत लिए, कछुआ जीत जाता है, तो दूसरी बार कहा कछुए ने, खरगोश ने कि चलो एक बार ऐसा करते हैं, तो सो करके देखो हम जीत गए। तीसरी बार हुआ कि चलो हम लोग पानी में रेस लास्ट में दोनों की बात आती है, तो चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग दोनों साथ रेस और रेस दोनों चलो तुम भी जीते हम भी जीते हम भी जीते। ये जो सामाजिक सामंजस्य है, ये जो हमारे देश का जो आज कहते हैं कि सोशल हार्मोनी, कम्युनल हार्मोनी, इसको बना करके चलना, क्योंकि एक एक आदमी का खुद का स्ट्रेंथ होता है, सोसाइटी का स्ट्रेंथ होता है, और हम किसी एक को यदि छोड़ करके रखते हैं, उसको डिस्कार्ड करके रखते हैं कि तुम अलग रहो, हम तुमसे अलग हैं, वहीं हम कमजोर पड़ जाते हैं। आपने सुना होगा कि मोहम्मद गोरी एक लुटेरा जो मेरे देश के अंदर घुसा चंद लुटेरों के साथ, और मेरे देश की बड़ी बड़ी सेना का कोई सेना कहीं उसके सामने दिख ना पाई, और वो चंद लुटेरा हमारे देश देश की छाती और उसके हृदय और विचार। क्यों ऐसा हुआ? रीजन भी उन्होंने बताया कि हमने समाज के बड़े वर्ग किया, हमने समाज के बहुत बड़े तबके को कहा था कि तुम युद्ध नहीं कर सकते, तुम योद्धा नहीं बन सकते। मतलब ये हमारे कंट्री में जो एक सॉलिडरिटी होती है, जो एक सोशल सॉलिडरिटी होती है, आदमी और आदमी के बीच जो संगठन होता है, आदमी और आदमी के बीच जो प्रेम होता है, जो सामंजस्य होता है, वो यदि नहीं है तो समझिए कि आपका वैदिक पाठन होता है। हर इंसान आपके लिए जरूरी है, आप हर इंसान के लिए जरूरी है। आप बहुत बड़े बहुत बड़े, लेकिन साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी गांधी जी के शब्दों में एक पाप है। वैसे एटॉमिक एनर्जी का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसने दिया, उसने ये नहीं सोचा कि एटम बम का इस्तेमाल इन ह्यूमन काम के लिए भी हो सकता है, और उससे नरसंहार भी हो सकता है, पाप है। क्यों? क्योंकि उसके साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज विदाउट ह्यूमैनिटी, हिज साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड विदाउट ह्यूमैनिटी। है पढ़ाई करते रहिए, तो प्लस टू पास कर गए, खास करके उन लोगों से खाना है और जो के आगे है कि हमें वर्ग के साथ जाना है, उसके बाद आपका होगा विकास नीति के लिए दृष्टि आईएएस की चलाते हैं, और 20-25 साल से पढ़ाते रहे। उनकी एक बात आपने लास्ट में सुना कि 2 साल अगर आपने रिलीजियसली पढ़ लिया, एक चीज की गारंटी है कि आप कुछ करने लायक, मतलब कुछ आपका जिस कंपटीशन के लिए आपने 1.5-2 साल रिलीजियसली वर्क कर लिया, आपका पक्का उसमें हो ही जाना। सिविल सर्विस यूपीएससी में नहीं हो पाया, तो स्टेट सिविल सर्विसेज में अच्छा रैंक आपको आ गया। अब कभी-कभी वर्स्ट केस भी इमेजिन करके चलिए कि नहीं कुछ हो पाया, नहीं कोई कंपटीशन हो पाया, फिर भी आप जीवन में कम से कम इस लायक 1.5-2 साल की मेहनत से जरूर बन जाएंगे
कि आप बहुत कुछ अच्छा कर गुजरेंगे। जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में आप काम करेंगे। क्यों बनेगा करोड़पति में देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस वाले जो आते हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते होते हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते होते हैं, वो करोड़ तक जीत करके खूब आराम से चले जाते हैं। इसका पहला उदाहरण सुशील कुमार था, आज से कई साल पहले, क्योंकि वो उसने इतनी पढ़ाई की। हम बच्चों को ये कहते हैं कि चाहे वो वैलिड पार्ट हो, वैल्यू की पार्ट या एंग्लो की पार्ट, मतलब नॉलेज की बात हो, इंफॉर्मेशन की बात हो और वैल्यूज की बात हो। कभी कभी वैल्यूज के चलते आप ठगे जा सकते, कभी कभी खूब मेहनत करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं आ पाती। आप एक सक्सेस इज अ वेरी द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ सक्सेस इज हैप्पीनेस। नहीं मिल सकता, उससे निराश नहीं होते। हम एक ही उदाहरण देते हैं कि एक पहलवान कुश्ती लड़ने और जीतने के लिए वो कई मशक्कत उठाता है, हमेशा उनके काम में चलता रहता है और लेकर डर का सड़क है ना, और कॉम्पिटिशन में पहलवानी जब उसके शरीर से ताकत उसके अंदर थी, वो भी निकल कर चला गया। वो तो उसके अंदर रहा ना, वो उसको काम कब, जब उसको पता भी नहीं होगा कि उसको उसकी जरूरत है। इसलिए मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप पढ़ाई करके ज्ञान को जिससे आप पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिटेल्स आप भूल जाइएगा, अपनी याद करिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे जिस भी फील्ड में जाए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब पढ़ें तो पढ़ाई के सीख कुछ बच्चे होते हैं कि 10th तक 12th तक एक से रटना मार पढ़ाई करेंगे, उनको इधर कुछ नहीं देखना, उनको ये भी नहीं पता कि कब यूनिवर्सिटी का एक्सपेंशन हो गया, कौन का मिनिस्टर बन गया, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, क्योंकि वो सोचते हैं कि उधर ध्यान देंगे तो मेरा क्या होगा, खर्च हो जाएगा, मेरा कंपटीशन और पढ़ाई उधर खर्च हो जाएगा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि खेल कूद में जाएंगे तो खर्च हो जाएगा। नहीं, आप जो 8 बजे उठेंगे उसकी बजाय 6 बजे उठ जाएंगे और 6 बजे से जाकर के आप 2 घंटे एक्सरसाइज करके फिर ज़्यादा तरोताज़ा होकर के आकर के पढ़ाई में लग जाए। तो क्या कहते हैं कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब आप पढ़ें तो ये सोच करके नहीं कि इससे हमको मार्क्स आए। अरे जब पढ़ाई किए रहेंगे, कॉलेज रहेगा, क्वेश्चन आएगा, आंसर करेंगे, मार्क्स आएगा ही आएगा। पढ़ाई को पढ़ाई के सीख, पढ़ाई को पढ़ाई के मकसद से, हमको ये पढ़ना है, हमको ये जानना है, हमको ये समझना है, तो हम दुनिया का भ्रमण करें। तो जीवन में जो उनके सामने कुछ सवाल थे, उन सवालों का आंसर ढूंढने निकले। किस लिए? लाइफ कैसे के लिए, समाज के लिए ये जरूरी है जानना मेरे ये क्या है। और उस ज्ञान अर्जन उनका एंड नहीं था, उद्देश्य नहीं था, उनका ज्ञान अर्जन एक धर्म था। हम ये लेकर के चलेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे ये क्या, जानने की कोशिश कीजिए, उसको जानिए और तब बुद्ध की तरह ये हो सकते हैं क्योंकि पढ़ाई के सीखी इसमें नंबर कम आता है, ज़्यादा है, ज़्यादा ध्यान करते हैं और मेहनत करते नहीं। आपका बैलेंस देश दुनिया के बारे में जानना जरूरी है, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, जीके को आधा घंटा जरूर। न्यूज़ पेपर इज ए मस्ट, न्यूज़ को जानना, जनरल अवेयरनेस देश दुनिया में क्या हो रहा है ये आपको पता चलेगा। डॉक्टर बनकर के हम कहाँ डॉक्टरी करेंगे, कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, इंजीनियर बनकर के हम किस फील्ड में जाएंगे, हमारे देश में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, दुनिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, लाइफ के लिए ये जानना जरूरी है। कैसे हम रखते हैं, कैसे मेरा समाज चलता है, कैसे मेरा देश चलता है, कैसे हमारे देश की इकोनॉमी चलती है, इतना जो बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं। 10th तक के सोशल साइंस या सारे सब्जेक्ट्स को आपको बढ़िया से मंथन करके आना चाहिए। ठीक है,